प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ता के बाद अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य ग्लोबल साउथ को आवाज देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के G20 नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का आवाज देना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री किशिदा और मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है। हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। इसलिए आज उनकी ये यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मूवमेंट बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। पीएम ने आगे कहा कि आज हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। दरअसल इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का ये एक अच्छा अवसर है। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि आज हुई बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया है। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई है। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME, टेक्सटाइल, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रही हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे। आगमन पर इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रूप में भारत की ये उनकी दूसरी यात्रा है। उन्होंने सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। बहरहाल भारत और जापान के रिश्तों को
जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा नई रफ्तार देगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।